दूसरों की प्रसिद्धि से, दूसरों की कर्मण्यता से वह क्या करते हैं, यहाँ पर जलते हैं। निंदा का क्या है, एक ऐसा यहाँ पर वेदनाशक अंधेरा है। तो इनकी जो प्रगति है उससे जलकर, उससे जो ईर्ष्या भाव है उनके मन में रहता है, इससे वह निंदा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से गद्दी बाग से जो तीसरा पाठ है निंदा रस, उसको आज हम देखेंगे। निंदा रस पाठ का प्रारंभ लास्ट सेशन में हो चुका था, मतलब निंदा रस पाठ के फर्स्ट सेशन में इस पाठ का प्रारंभ भी हुआ था और हमने लेखक परिचय भी देखा था। तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, जो एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार है। उनका परिचय हमने लास्ट सेशन में देखा। उसके साथ साथ हमने पाठ का प्रारंभ भी किया था। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह यहाँ पर लेखक जो है निंदा के बारे में कहते जाते हैं। देखिए, इस संसार में निंदा करने वालों की कमी नहीं है, निंदा करने वालों की कमी नहीं है। निंदा तो क्या है, मनुष्य के सहज गुण बन चुका है। तो मनुष्य निंदा करने के जो स्वाभाविक गुण है मनुष्य की, उसके बारे में यहाँ पर उसे परिचित कराने के लिए और उसके साथ साथ क्या है, खुद को निंदा करने की प्रवृत्ति से दूर रखने की एक संदेश देने के कारण यहाँ पर इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक यहाँ पर एक कहते हैं कि हर दिन की तरह, हर सुबह की तरह मैं चाय पीकर अखबार पढ़ते हुए बैठा था। उसी समय मेरे जो का दोस्त है, देखिए यहाँ पर दोस्त के नाम के बदले में क का प्रयोग उन्होंने किया है। जो का है वह क्या करता है, साइक्लोन की तरह आकर क्या है, तूफान की तरह आकर उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कौन है का, यहाँ पर लेखक के मित्र है। तो जैसे ही वो आकर अपने बाहों में जकड़ लेता, मतलब उन्हें हग करता है, तभी यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि उस संदर्भ में मुझे धृतराष्ट्र के जकड़ की याद आ गई करके वो कहते हैं। तभी क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि इसी तरह धृतराष्ट्र ने भी क्या किया था, टटोलते हुए उसने कहा था कि आ बेटा बेटा भीम, कहाँ हो तुम, आ जाओ मुझसे गले मिल जाओ करके, तुम्हें कलेजे से लगा लूं करके उसने यहाँ पर क्या है, प्राणाघाती स्नेह से उसने क्या है यहाँ पर अपनी बाहों में भीम को ले लिया था। तभी उन लोगों ने क्या किया था, भीम को नहीं, भीम के पुतले को आगे बढ़ाया था। उस संदर्भ में क्या हुआ, वो पुतला ही क्या है यहाँ पर चूर चूर हो गया। इसी तरह यहाँ पर लेखक ने क्या किया, कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं भी धृतराष्ट्र से गले मिल रहा हूं, इसीलिए क्या है, मैंने भी अपने पुतले को ही आगे किया, पुतले को ही अंकवार में दे दिया करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो पुतले को अंकवार में देने का अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका मतलब उन्होंने धीरे से अपने शरीर से अपने मन को खिसका लिया था। क्यों ऐसे किया, अपने मन को, किसी से भी हम अपने दोस्त, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदार से जब गले मिलते हैं तो यहाँ पर पूरे मन से, दिल से हम गले मिलते हैं। मगर लेखक ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कह रहे, धृतराष्ट्र जैसे लोगों से गले मिलने पर क्या है, यहाँ पर हमारे पुतले को ही अंकवार में आगे बढ़ानी है करके। क्योंकि लेखक को यहाँ पर पता चल गया था कि का जो है कल शाम को ही आया था और आकर उसने गा के घर में बैठकर, ये भी एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम यहाँ पर लेखक नहीं लेना चाहते, इसीलिए गा करके प्रयोग किया है। तो गा के घर में बैठकर जो का है, मतलब जो लेखक का जो दोस्त है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर लेखक के बारे में निंदा की थी। गा के सामने का ने लेखक के बारे में निंदा की थी। तो इसीलिए ये जो बात है, और एक मित्र ने लेखक को बता दिया था कल शाम को ऐसा हुआ करके, इसीलिए उनको बहुत ही बुरा लगा था। इसीलिए जैसे ही वो आकर गले मिलता है तो लेखक ने क्या है, अपने मन को, मतलब क्या है, बिन मना ही उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर उनसे गले मिल गए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जब लोगों को पता रहता है कि वो जिस व्यक्ति से वो गले मिल रहे, उसके मन में यहाँ पर प्रेम नहीं है उसके प्रति, वो जो दिखावा है, वो सिर्फ क्या है, वो जो प्रेम है वो सभी दिखावा है करके, तब तो बहुत बुरा जो है उस व्यक्ति को लगता है। लेखक को भी बहुत ही बुरा लगा, इसीलिए वो कहते हैं अगर भावनाओं के कांटे होते
भावनाओं के कांटे होते तो शायद मेरे मित्र को ये लगता कि क्या है, वो मुझसे नहीं नागफनी से यहाँ पर गले मिल रहा है। नागफनी की तरह वो कांटे उसे छुपते करके, नागफनी मतलब क्या, एक तरह का कैक्टस है, तो उससे क्या है वहां पर वो गले मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बुरा जो है उनको लग रहा था। तो वो क्या करता है, आते ही यहाँ पर कहता है कि आज सुबह की गाड़ी से ही आया हूं और आते ही क्या है, अभी तुम्हारे पास आया हूं, पहले तुमसे मिलने के लिए मैं आतुरता, तुमसे मिलने को मैं आया करके यहाँ पर वो झूठ बोलता है। इसीलिए लेखक कहते हैं खम्बख्त ने आते ही झूठ बोल दिया करके। क्यों? क्योंकि वो आज सुबह की गाड़ी में नहीं, वो तो कल शाम को ही आया था। गा के सामने बैठकर लेखक की निंदा भी उसने की थी। अभी यहाँ पर आकर ऐसे दिखावा कर रहा है कि पहले तो वो झूठ बोल रहा है, अभी ऐसे दिखावा कर रहा है कि लेखक के प्रति उसका जो स्नेह है बहुत ही गहरा है करके। तो ये सभी होता है। इसके बाद क्या होता है बाद में, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कुछ लोग क्या है यूं ही झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का तो इरादा नहीं होता। वो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा जो मित्र है क्या है, वह बहुत ही स्वाभाविक और निर्दोष मिथ्यावादी है। मिथ्यावादी मतलब क्या है, पर झूठ बोलने वाला, मिथ्या मतलब झूठ। मेरा दोस्त बहुत ही निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है करके कहते, मतलब बहुत ही सहज रूप से, सरल रूप से यहाँ पर जिस तरह लोग बातें करते हैं वैसे उनके मुंह से यहाँ पर झूठ जो है निकलती रहती है। तो इसी संदर्भ में वो क्या करते हैं, अपने एक रिश्तेदार को भी याद करते हैं। मेरा भी एक रिश्तेदार है, वो ऐसा ही है, सही सही बात उसके मुंह से निकलता ही नहीं है। अगर आप उससे पूछो कि अगर वो बंबई जा रहा है, अगर आप उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा कि कलकत्ता जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो झूठ बोलने से फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर भी यहाँ पर वो झूठ बोलते हैं। अभी लेखक के मित्र ने भी जो यहाँ पर झूठ बोला उससे भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी वहाँ झूठ बोलने लगा। मतलब वो झूठ बोलना उनका जो आदत है यहाँ पर बन चुका होता है। झूठ बोलना उन लोगों की, ऐसे लोगों की आदत ही बन चुकी होती है, इसीलिए बहुत ही सरल स्वाभाविक रूप से वो क्या है झूठ जो है बोल देते हैं। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मेरा मित्र बहुत अभिनय में पूरा है, मतलब बहुत ही अच्छे से वह अभिनय किया उसने, कि क्या है वो उससे लेखक से बहुत प्यार करता हो, उससे बहुत ही गहरा स्नेह है, कि उसके आंखों में सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी क्या है मेल मिलाप के, एक आत्मा के एक खंड दूसरे खंड से मिलने पर जिस तरह खुशी होती है, ऐसे खुशी वहाँ लेखक के सामने दिखाता है। तो ये सभी होता है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक झूठ के बारे में, मतलब जो झूठ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे, झूठ बोलना तो यहाँ पर पाप है, फिर भी कुछ लोग क्या है अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर लेखक के एक रिश्तेदार और उसके जो दोस्त है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या है यहाँ पर बहुत ही निर्दोष, मतलब वो कुछ उससे फायदा ही नहीं है, फिर भी वह झूठ बोलते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो है क्या होता है, दोनों बैठकर बातें करते हैं। प्रारंभ में उनकी बातों में, प्रारंभ में तो ग जो है उनके विषय का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देखिए यहाँ पर गा कौन है, पिछले दिन जिस व्यक्ति के सामने बैठकर लेखक की निंदा की थी वही व्यक्ति है। अभी लेखक के सामने बैठकर का जो है उसी गा की निंदा कर रहा है। देखिए वो इस तरह यहाँ पर निंदा करता है गा की, मतलब इस तरह मानो एक काले चारकोल से ऐसी काली तस्वीर वह बनाता है, मतलब उसको चरित्र को कलंकित करता है, चारित्रिक वध जो है गा की वह करता है। तो यहाँ पर क्या है, लेखक एक बार कांप ही जाते हैं, शायद मेरे बारे में भी इसी तरह भला बुरा, इसी तरह का एक काला चित्र जो है गा के सामने का ने खींची होगी, इस तरह वो सोच लेते हैं। अभी उसके सामने अगर गा की इतनी बुराई वो कर रहा है, इतनी निंदा अगर वह कर रहा है, तो गा के सामने जो है लेखक की भी इतनी ही निंदा उसने की होगी। तो इस तरह वो भी डर जाते हैं। तो ऐसे बातें करते जाते, पहले तो गा के बारे में उसने निंदा की का ने, उसके बाद जो जो भी परिचित उसे याद आते जाते उन सब के बारे में, तुमने सुना है ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे गलत काम की, उसने ऐसा किया, तुम्हें पता है। तो इस तरह वो क्या है, जिसे भी परिचित जो है व्यक्ति वो याद आता जाता, उस सब का वह निंदा करते जाता। तो ऐसे में बातचीत में लेखक ने भी क्या किया, सोच लिया लगे हाथ तो क्या है उनके भी क्या है दुश्मनों की यहाँ पर हत्या करवा दी जाए। हत्या मतलब यहाँ पर क्या है, चारित्रिक वध।
देखिए दुश्मनों की बुराई सुनकर जो है बहुत लोगों को, सबको क्या होता है, दुश्मनों के बारे में बुराई सुनकर, उनके बारे में निंदा सुनकर सबको खुशी मिलती है। तो लेखक ने भी एक ऐसी चेष्टा की। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कह दिया कि अभी वो अपनी जो दुश्मन है, उनके जो परिचित लोग हैं, उन लोगों का नाम जो है वो लेते गए, सिर्फ वो नाम लेते गए और जो गांव है उन लोगों की इस तरह निंदा करते जा रहा था कि मानो कोई क्या है, वो रण क्षेत्र में वैरी की सर जो है काटते जा रहा है। जिस तरह के एक आरा मशीन के नीचे मजदूरों ने लकड़ी को रख दिया है, वो जिस तरह वह लकड़ी को काटते जाता, वैसे ही उन्होंने उतनी सरलता से, उतनी आसानी से क्या है, सबका चारित्रिक वध जो है कर दिया। इस संदर्भ में क्या होता है, लेखक कहते हैं शायद रण क्षेत्र में भी क्या है, दुश्मनों की, अपने सामने जो रहते हैं दुश्मन, उनकी जो हत्या कर उनको काट गिराने पर शायद इतनी ही खुशी जो है मिलती होगी करके यहाँ पर वो कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं गत रात्रि में जो भेद था, मतलब वो गुस्सा थे, अपने मित्र जो है कहाँ है उसके बारे में वह गुस्सा थे कि उसने उनके बारे में भला बुरा कहा था, उनकी निंदा जो है उसने की थी। अभी दोनों बहुत समय तक बैठकर बातचीत करते हैं, तो उस संदर्भ में क्या है, दोनों के बीच में जो भेद था वह मिट गया। इसीलिए वो कहते हैं निंदा की महिमा ही कुछ ऐसी है। निंदा का क्या है, एक ऐसा यहाँ पर वेदनाशक अंधेरा है। वेदनाशक अंधेरा मतलब क्या है, सारे वेद को मिटा दे, इस तरह का एक अंधेरा है, क्योंकि अंधेरे में ही सारे वेद मिट जाते हैं, सुबह में तो सारे वेद खुलकर दिखते हैं करके। तो निंदा मतलब निंदा की तुलना वो अंधेरे से कर रही है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, अभी बातें करते करते दोनों के बीच में जो वेद था वह मिट गया। तो निंदा के बारे में आगे वो कहते जाते हैं कि निंदा की महिमा ही कुछ ऐसी है। अब देखो कि एक जगह पर एक 4 लोग बैठकर निंदा कर रहे, और एक जगह में ईश्वर भक्त बैठकर क्या है, रामधुन में लगे हुए हैं। जो ध्यान में लगे रहते हैं, जो भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी आप एकाग्रता देखिए, और जो निंदा कर रहे एक 4 लोग बैठकर, उनकी एकाग्रता देखिए। इतनी निंदकों में जिस तरह की एकाग्रता, निमग्नता रहती है, वो तो क्या है, भक्तों में भी नहीं रहती करके यहाँ पर वो कहते हैं। निंदा में है ऐसी महिमा है, उसमें इतनी मग्न हो जाता है, खो ही जाते हैं लोग, निंदा करते करते, दूसरों की बुराई करते करते वहां खो ही जाते हैं। तो निंदकों की जैसे निमग्नता, एकाग्रता किसमें दुर्लभ है, शिव भक्तों में, या फिर ईश्वर भक्तों में भी उतनी एकाग्रता, निमग्नता दुर्लभ है करके यहाँ पर वो कहते हैं। आगे वो कहते जाते हैं कि कुछ ऐसे मिशनरी निंदक भी होते हैं, ऐसे मिशनरी निंदक भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत ही निर्दोष होकर, मतलब ऐसे निंदा करने में मग्न रहते हैं, इतनी लगन वो करते हैं कि क्या है, वो समय आने पर अपनी भी पगड़ी उछाल लेते हैं, समय आने पर अपनी भी पगड़ी उछाल लेते हैं। यहाँ पर वो किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसे जो मिशनरी निंदक हैं उनमें क्या है, वो किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी किसी से ईर्ष्या भाव उनमें नहीं रहता है, फिर भी वो क्या है, क्या करते हैं, निंदा करने में लगे रहते हैं, और समय आने पर अपनी भी पगड़ी उछाल लेते हैं। जिस तरह कोई विरोधी की निंदा कर रहा हो, हंसी खुशी वो अपनी भी पगड़ी उछाल लेते हैं, मतलब क्या, अपनी भी निंदा वहां कर लेते हैं। ये सभी मिशनरी निंदक है, जिनमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहता, वो सिर्फ क्या है, निंदा करना उनकी आदत बन चुकी होती है। और आज के संदर्भ में तो क्या हुआ है, निंदकों के संघ भी बन चुके हैं, निंदकों के संघ भी बन चुके हैं। आज के ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के भी संघ बन चुके हैं। इसमें भी क्या है, निंदक कुछ सदस्य, अन्य सदस्य इधर उधर से क्या है, कुछ विषय लेकर आते हैं, वह कच्चा माल है, और जो यहाँ पर उसकी जो अध्यक्ष रहता वो क्या करता है, उस विषय को और पकाकर, मतलब उस विषय में और बातें डालकर क्या करता है, बड़ा चढ़ाकर उसे बहुजन हिताय करके मुफ्त में बांटता है। ऐसे ही उन लोगों की काम होती है करके बातें करते हैं। तो ये सभी ईर्ष्या द्वेष से क्या है, ईर्ष्या द्वेष रहित जो है निंदा है, उन लोगों के बारे में हुआ। यहां तक लास्ट सेशन में हुआ था। आइए आज के सेशन में आगे क्या कहते हैं निंदा के बारे में, आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए अभी लास्ट सेशन में ईर्ष्या द्वेष से रहित निंदा के बारे में उन्होंने कहा था, मिशनरी निंदकों के बारे में उन्होंने कहा था।
आज जो है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों के बारे में वह बातें करते हैं। कहते हैं कि क्या है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। इसमें लोग क्या करते हैं, उनके मन में ईर्ष्या भाव रहता है, द्वेष रहता है। जो जिन व्यक्तियों से वह द्वेष करते हैं, जो उनके दुश्मन वो समझते हैं, इनकी जो प्रगति है उससे जलकर, उससे जो ईर्ष्या भाव है उनके मन में रहता है, इससे वह निंदा करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी की भी उन्नति को, किसी की भी प्रगति को वह देख नहीं पाते। वह अपनी अकर्मण्यता से क्या है, दूसरों से ईर्ष्या करते हुए यहाँ पर क्या है, उनकी निंदा करते हैं। अकर्मण्यता मतलब क्या है, जिस काम को वो कर नहीं पाते। कर्म मतलब क्या है, यहाँ पर काम है। अकर्म मतलब जिस काम को, अकर्मण्यता मतलब जिस काम को वह कर नहीं पाते हैं, वो काम वह कर नहीं पाते। अगर वही काम दूसरा व्यक्ति कर दे, वही काम उनके आसपास रहने वाले कोई और व्यक्ति कर दे, तो उनको जलन महसूस होती है, ईर्ष्या भाव जो है उनमें पैदा होती है। उसी ईर्ष्या भाव के कारण वह उस व्यक्ति से द्वेष करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उस व्यक्ति ने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, वह सिर्फ अपना काम वह कर रहा है, फिर भी ये क्यों जलता है? क्योंकि वह काम खुद नहीं कर पा रहा है, वह प्रसिद्धि खुद हासिल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ऐसे ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक होते हैं, वो दूसरों की प्रगति को देखकर, जिस काम को वो नहीं कर पाते उस काम को अगर वह दूसरा कर देता है, तो वो ईर्ष्या से, द्वेष से वह क्या है, उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है। तो ऐसे में वह क्या करता है, ऐसे लोगों के जो निंदा करता है, इस यहाँ पर लोगों को किसी तरह की सजा देने की ही आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद को सजा देते हैं। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से, दूसरों की उन्नति से वह जलता है, तो वो उस जलन में, उस ईर्ष्या में, उस द्वेष में पहले वो क्या है, खुद तो जलता ही रहता है, और उसके साथ साथ वो सो नहीं पाता है। उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, वह सो नहीं पाता है, क्योंकि वो दूसरों की प्रगति को देख नहीं पाता है। तो इसीलिए वो ठीक से सो नहीं पाता, वो चैन से रह नहीं पाता है, उसकी चैन ही खो जाती है, वो हमेशा हर वक्त बेचैन रहता है। तो ऐसे में उसे सजा देने की आवश्यकता नहीं, वो खुद को वहां पर सजा जो है दे रहा है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से निंदा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दूसरों की निंदा करते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि निंदा का उगम ही क्या है, यहाँ पर हीनता और कमजोरी से होती है। निंदा की उद्गम किससे होती है? हीनता और कमजोरी से। देखिए, जो व्यक्ति कमजोर रहता है, वो व्यक्ति काम को कर नहीं पाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा नहीं पाता है। इसीलिए क्या करता है, वो दूसरों के काम को देखकर, जिस तरह दूसरे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे, जिस तरह वह प्रसिद्धि पा रहे, उसे देखकर क्या है, वह जलने लगता है, उसमें हीनता भाव जो है पैदा हो जाती है। तो इसी हीनता और कमजोरी के कारण निंदा का उगम होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, दूसरों की निंदा कर कर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का कोशिश वो करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसीलिए कहा है कि इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। क्यों ऐसे कहा है? क्योंकि यहाँ पर इंद्र जो है वह निठल्ला है। मतलब स्वर्ग में क्या होता है, देवताओं को कुछ मेहनत किए बिना ही सब कुछ मिल जाता है। मेहनत किए बिना ही यहाँ पर महल और बे उगाया जो अन्न है उनको मिल जाता है सब कुछ। तो वहां पर उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की मेहनत से, दूसरों की प्रसिद्धि से, दूसरों की कर्मण्यता से वह क्या करते हैं, यहाँ पर जलते हैं, क्योंकि वो लोग तो खुद काम नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना गया है। ऐसे ही क्या है, लोग जो है क्या करते हैं, अपनी अकर्मण्यता से क्या करते हैं, वह दूसरों की निंदा करते हैं। जो लोग बहुत ही कर्मण्य रहते हैं, मतलब जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को
बहुत ही बखूबी निभाते हैं, उन लोगों को देखकर ऐसे लोग जलते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखिए, एक बड़ा लकीर जो है उसे कुछ मिटाकर क्या कर सकते हैं, छोटे लकीर को बड़ा कर सकते हैं। उसे कुछ मिटाकर छोटे लकीर को बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जो लोग बढ़ते रहते हैं उनकी चारित्रिक वध कर कर, उनकी चारित्रिक वध कर कर वह क्या करते हैं, मतलब उनके बारे में निंदा करते हुए वह क्या करते हैं, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश वह करते हैं। तो कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा यहाँ पर वह करते हैं, और कुछ लोग अपनी कमजोरी से, अपनी हीनता भाव से यहाँ पर वो क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, निंदा करने के लिए यहाँ पर क्या मूल भाव है, यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष और उसके साथ साथ कमजोरी। क्योंकि आप कमजोर हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए दूसरों की निंदा कर रहे हो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। आप में अकर्मण्यता है तो आप वो काम नहीं कर पा रहे, वही काम अगर दूसरा व्यक्ति कर देगा तो क्या है, द्वेष के मारे और ईर्ष्या के मारे आप उसकी निंदा करते हो। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं आगे कि क्या है, कोई एक कवि रहता है तो मानो उसने एक अच्छी कविता लिख दी तो उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो और एक व्यक्ति जो है उसे देखकर जलता है। तो अगर आप क्या है और एक अच्छी कविता लिख दो तो क्या करता है, वो और भी जलता है। तो ऐसे वो जलते हुए खुद को पहले वह जल रहा है, इसीलिए वो उस कविताओं में बुराई ढूंढने की कोशिश वह करता है। उन कविता में क्या है, बुराई ढूंढने की कोशिश वह करता है और उसकी निंदा वह करता है। ऐसे ही सोच लीजिए, कोई एक अच्छा सुंदर सा यहाँ पर घर उसने बनाया है, एक अच्छा सुंदर सा घर बनवाया है किसी ने, तो कोई और दूसरा व्यक्ति क्या करता, उतनी बड़ा और उतना सुंदर घर वहां नहीं बनवा सकता। तो वो क्या करता है, उसने घर ऐसे बनवाया, ऐसा ठीक नहीं है, उसके घर ऐसा है वैसा है करके उसके बारे में निंदा करता है। उसके बारे में निंदा करते हुए अपने जलन पर पानी छिड़कने का कोशिश वह कर लेता है। देखिए, ऐसे निंदाओं के सामना हर कोई करता है, हर कोई ऐसे निंदाओं की सामना जरूर करता है। तो यही बात वो कर रहे कि समाज में अगर हम पैदा हुए तो निंदा की सामना तो जरूर करनी पड़ती है। हर छोटी मोटी बात से लेकर हर बड़ी बड़ी बात तक क्या है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। छोटी से छोटी बात तक वह नहीं छोड़ते और क्या है, यहाँ पर निंदा करते ही रहते हैं। तो कुछ लोग अपने समय बिताने के लिए या फिर अपनी आदत से निंदा करते हैं, कुछ लोग द्वेष से, ईर्ष्या से यहाँ पर निंदा करते हैं, और कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए निंदा करते हैं। तो यहाँ पर अब तक जो है लेखक निंदा करने के क्या है, जितनी भी यहाँ पर रूप है उनके बारे में अब तक उन्होंने बता दी। इसके ही संदर्भ में वो कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, और उसी पूंजी से वह क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े जो व्यापार है उसे वह फैलाते हैं करके यहाँ पर वो कह रहे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कई लोगों की प्रतिष्ठा ही क्या है, दूसरे लोगों के कलंकताओं पर आधारित है करके कहते हैं। कैसे, देखिए, अगर खुद को अच्छा साबित करना है या फिर खुद को यहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति दिखाना है, तो वह क्या करता है, ज्यादातर दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की निंदा करते हुए, दूसरों की बुराई करते हुए, उसने ऐसा किया, उसने ये जो काम किया वह ठीक नहीं था, उसमें ऐसी गलती थी, वैसी गलती थी, ऐसे कहते हुए वो क्या करता है, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की जो कोशिश है वहां पर करता है। ऐसे कुछ लोगों की, बहुत लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंकताओं पर आधारित है करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो इसी संदर्भ में एक उदाहरण वहां देते हैं कि एक स्त्री जो है अपने पति के सामने बैठकर अपनी सहेली की पति की क्या है, बुराई जो है, उसकी जो निंदा है अपनी पति से करती रहती है। क्या कहती है वो अपने पति को, मेरी जो सहेली है उसका जो पति है वह बहुत ही निठल्ला है, और वो क्या है, यहाँ पर रिश्वत लेता है, वह रिश्वत लेता है, वो बुरे तरीके से वह पैसे कमाता है।
वह बुरे तरीके से पैसे कमाता है, वह निठल्ला है, अगर ऐसे पति मुझे मिलता तो मैं उसे छोड़ देती करके अपने पति के सामने अपनी सहेली की पति की जो निंदा है वह करती है। जब बाद में उसे पता चलता है, जब उसके पति उसे ये बात कहता है कि मैं भी इसी तरह से तो पैसे कमाता हूँ, मैं भी तो अपने ऑफिस में रिश्वत लेता हूँ, ये जो बात है उसे पता चलती है। जब वो पति जो है अपनी पत्नी से कहता है मैं भी तो इसी तरीके से पैसे कमाता हूँ करके, तो क्या उस संदर्भ में अभी कुछ समय पहले ही उसने कहा था कि अगर ऐसे पति मुझे मिलता तो मैं ऐसे पति को छोड़ देती करके। अभी वो सच जो है किस तरह उसके जो पति है पैसे कमाता है ये सच पता चलने पर क्या उसने छोड़ दिया अपने पति को? नहीं, मगर वो अलग कमरे में जरूर चली गई। ये जो उदाहरण है एक यहाँ पर वो लेखक देते हैं इस संदर्भ में कि अपने पति को तो छोड़कर वहां नहीं गई, मगर दूसरे कमरे में कह गुस्से में कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में जरूर चली गई करके वो कहते हैं। क्यों ये जो उदाहरण है यहाँ पर लेखक दे रहे हैं? क्योंकि सभी लोग यही तो करते हैं, बैठकर दूसरों के बारे में बुराई जरूर करते हैं। अगर उसने ऐसा किया वैसा किया, अगर ऐसे जो पति है मुझे मिलता, अगर ऐसा दोस्त मुझे मिलता तो मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। मगर कहने के लिए सब कुछ आसान है, वही करने की बात आती है तब वो कर नहीं पाते। इसीलिए वो कहते हैं दूसरों की निंदा करना आसान काम है, मगर क्या है जब अपना समय आता है। और एक बात भी सोचिए, अगर आप बैठकर दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो क्या है आपकी भी निंदा जो है वह दूसरा भी कर रहा है। लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो काम वह नहीं कर पाते उस काम को क्या है अगर दूसरे करेंगे तो यहाँ पर जलकर क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपनी समय को बिताने के लिए, मतलब टाइम पास के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, यूं ही बैठकर दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो निंदा है हर हालत में करते हैं, द्वेष के मारे, जलन के मारे, ईर्ष्या भाव के कारण से, और कुछ लोग यूं ही क्या है बिना कुछ कारण के ही निंदा करते हैं। तो ये सभी कहते हुए क्या कहने की या क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि निंदा की सामना जो है हर किसी को करनी पड़ती है। अगर इस समाज में आप हो तो निंदा की सामना जरूर करनी पड़ेगी। तो लेखक यहाँ पर बैठ के अभी वो अंत में ये बात कहते हैं कि मेरे मित्र से मुलाकात हुई, उसके साथ बातचीत हुई, अभी क्या है 10-11 घंटे के बाद यहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये सभी बात अभी क्या है अगर मैं उन सब के बारे में सोच रहा हूँ कि उसके साथ बैठकर के साथ बैठकर क्या है किस तरह मैं भी निंदा की काले सागर में डूब गया था, निंदा के काले सागर में डूब गया था। मुझे अभी भी मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हैरानी होती है। शायद ऐसा ही सभी लोग जो है निंदा करने वाले लोगों के साथ मिलकर लोग जो है वो भी उसके काले सागर में डूब जाते हैं करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। उसी का एक अनुभव यहाँ पर वो कह रहे, बांट रहे कि क्या है निंदा में बड़ा रस रहता है, निंदा में बड़ा रस रहता है। सभी को मजा आती है दूसरों के बारे में निंदा करते हुए, दूसरों के बारे में बुराई करते हुए यहाँ पर सभी रस लेते हैं। तो इसीलिए शायद सूरदास जी ने क्या है निंदा सबद रसाल कही थी करके यहाँ पर लेखक आखिर में ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? शायद इसीलिए सूरदास जी ने क्या कहा था, निंदा सबद रसाल करके कहा था करके यहाँ पर वो बात जो है उसे याद वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपके पाठ जो है पूर्ण हो जाती है, यहाँ पर आपका पाठ जो है पूर्ण होता है। ये जो पूरा पाठ है निंदा रस, यहाँ पर लेखक अपना एक अनुभव जो है यहाँ पर बांटते हैं, किस तरह का उनसे आकर मिलता है, बातें करते, पहले मिलने पर लेखक को किस तरह लगा था और किस तरह बाद में वो दोनों जब बातें करते करते हुए बैठ जाते हैं तो किस तरह पर गा का निंदा करता है और उसके बाद किस तरह दोनों निंदा के काले सागर में डूब जाते हैं। तो निंदा के बारे में यहाँ पर कहते हुए निंदा के जो यहाँ पर रूप है, कुछ लोग
अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए निंदा करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करते हैं और कुछ लोग क्या है, निंदा करना उनकी आदत बन चुकी होती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं करके। तो हर हालत में लोग क्या है, सिर्फ दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। ये अभी लोगों के स्वाभाविक गुण ही बन चुका है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए आप भी यहाँ पर क्या है, निंदा से मत डरिए। अगर आपको भी कहीं पर निंदा का सामना करना पड़ा तो उससे मत डरिए, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष से करे या फिर यूं ही मजाक में आपकी निंदा करे, आप लोग उससे मत डरो, क्योंकि निंदा का सामना हर किसी को करनी ही पड़ती है। धन्यवाद।